परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जब इस जमाने में हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। और आप लोगों को भी समझिए कि समझिए जीत का ही तैयारी करना है। बस समझिए कि आपके एग्जाम में 40 दिन और ही बचा हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम में और ही 40 दिन बचा है। इसी 40 दिन में आप लोगों को एकदम समझिए पूरा स्ट्रगल करना है। जितना आप लोग के अंदर एनर्जी है, जोश है, जुनून है, सबको समझिए कि एक सही दिशा में लगा के आप लोग को एकदम स्ट्रगल करना है। तो करना है तो बस करना है मेरे भाई, समझ गए ना। तो यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, यहां से मेरे भाई चलते हैं और आप लोग यहां से देखेंगे जो भी मेरे भाई को पीडीएफ लेना होगा वह जाएंगे ऐप पर। ये आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां ये आप लोग का ऐप का नेम है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग यहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मात्र ये जो फिजिक्स का पीडीएफ है आप लोग को 49 रुपए का मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो यहां से मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बस आप लोग यहां से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको 10 को 2 नंबर याद करा देंगे, मतलब तो लोग के खून में उतार देंगे, बुझा गेल ना। तो लोग के हम खून में उतार दें, बस खाली तो लोग के वीडियो के देखेगा, बुझा गेल ना। तो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लॉरेंज बॉल क्या है, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे वीवीआई सवाल है कि लॉरेंज बॉल क्या है, लॉरेंज बॉल किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई क्या होता है कि यहां से आप लोग को देखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दोनों के लंबवत एक बल कार्य करता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए कहने का मतलब इस साफ साफ बा ना कि एगो आवेशित कण बा, का बा, एगो आवेशित कण बा। मान लो कि हमनी के का बा क्यू बा, बुझा गेल ना, ई हमनी के चार्ज बा। तो ई हमनी के चुंबकीय क्षेत्र में का भइल, ई प्रवेश कर गइल, चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री कर गइल। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करी तो मान लो कि मतलब हमनी के मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बा, ठीक है ना, मान लो कि हमनी के बी एने बा आ ई हमनी के जाता ऐसे, बुझा गेल ना, ई हमनी के क्यू जाता ऐसे। तो ई दोनों के लंबवत मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आई आवेश के गति के दिशा के दोनों के लंबवत एगो बल कार्य करता है। उसी बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल हमनी के बोलते हैं। तो आप लोग को याद हो गया ना कि लॉरेंज बल मेरे भाई क्या होता है। देखिए कि जब कोई आवेशित कण यानी हमनी के चार्ज मतलब चार्जेबल पार्टिकल है हमनी के, ठीक है ना, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करेगा, ठीक है ना, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करेगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र जौन दिशा में है वह दिशा में एंट्री करेगा, ये मतलब कहीं भी एंट्री करेगा, ठीक है ना, कहीं भी एंट्री करेगा। तो मतलब कोई आवेशित हमनी के वो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, एंट्री मारेगा, घुसेगा, ठीक है ना, घुसेगा। तो ओकर गति की दिशा कौन है, गति की दिशा ई आवेशित कण के गति के दिशा, बुझा गेल ना, आवेशित कण के गति के दिशा। और कौना में घुसल बा, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ई दोनों के लंबवत, बुझा गेल ना, ई दोनों के लंबवत एगो बल कार्य करी, बुझा गेल ना, ई दोनों के लंबवत एगो बल कार्य करे लगी। तो उहे बल के हमनी के कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक समझ गए ना। उसी बल को क्या कहते हैं मेरे भाई, हमनी के लॉरेंज बल कहते हैं। ये आप लोग का सूत्र है, ठीक है ना, ये आप लोग का मेरे भाई सूत्र है। देखिएगा F बराबर Q इंटू V क्रॉस B है, ठीक है ना। ये आप लोग का यहाँ से है, जब हमने ये क्रॉस तुरेंगे ना मेरे भाई, जब हमने क्रॉस तुरेंगे तो QVB साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए ना, QVB साइन थीटा हो जाएगा। यही आप लोग का लॉरेंज बल है। उम्मीद है कि तो लोग के याद हो गई, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम है। देखिएगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंट्री अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, एंट्री मारेगा और फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और उसके मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एगो बल कार्य करेगा, वो करेगा क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स हमनी के बोलते हैं। देख रहे हैं ना कितना सिंपल परिभाषा में, सिंपल लाइन में तो लोग हम समझा देते हैं। यहां से आगे चलते हैं, विद्युत द्विविध ध्रुव की परिभाषा लिखे। अब ध्यान से देखिएगा विद्युत द्विविध ध्रुव क्या होता है। जब विद्युत द्विविध ध्रुव में समान परिमाण के, कहे का मतलब है ना कि मान लो मेरे भाई, ठीक है ना, कि एहिजा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा तो लोग समझाओ तनी। कहे का मतलब है कि एहिजा हमनी के -Q एगो चार्ज बा, एगो एहिजा हमनी के
प्लस क्यू चार्ज बा। यानी याद रखिएगा कि ये दोनों आवेश के परिमाण सेम रही, ये दोनों आवेश के परिमाण सेम रही, चिन्ह अलग अलग रही, ई माइनस में प्लस में रही आ एकरा के हमनी के बीच के दूरी डी पे हमनी के रख देनी जा। तो विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इन दोनों आवेशों में से, ठीक है ना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों की बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद हो गया, याद हो गया। फिर से समझाते हैं कि विद्युत द्विविध ध्रुव में स्थित दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस होती है। बस खत्म कहानी, खत्म हो गया, एकदम याद हो गया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा नंबर देखिएगा कि SI मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं। अब संधारित्र की धारिता क्या हो, देखिए जब देखिए संधारित्र की धारिता एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, यह एक ऐसा सिस्टम है कि मतलब कि हम लोग इसको विद्युतीय ऊर्जा देंगे, मतलब इसको हम लोग आवेशित करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, रख लेता है। तो एकरा के हमनी के बोलते हैं उसे क्या, संधारित्र की धारिता। यानी संधारित्र की धारिता को आवेश देने पर, ठीक है ना, आवेश देने पर क्या करता है कि यह अपने अंदर उससे मिलने वाली ऊर्जा को क्या करता है, अपने अंदर संचित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो हम इसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। अब इसका क्या हमने SI मात्रक लिखना है, तो लिख सकते हैं कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। समझ गए ना, धारिता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, फैराडे होता है। आप लोग लिख देंगे, हो गया यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाटा में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग D लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट A बाटा में D आप लोग लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमने हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ से हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यहां से हम के आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए प्रतिरोधकता से आप लोग क्या समझते हैं, समझ गए ना। यहां देखिएगा मेरे भाई, यहां हमने के प्रतिरोधकता को समझना है कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखिए एकदम सिंपल परिभाषा आप लोग के लिए लिख ले, एकदम सिंपल परिभाषा। देखिए क्या है प्रतिरोधकता, मतलब देखिए यहां से क्या होता है, इसका सिंबल हमन के रो होता है। देखिए एक चालक का वह गुण है, कैसा गुण है भाई, पढ़ते हैं। एक चालक का वह गुण है, मतलब उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कहने का मतलब है ना कि यह ऐसा गुण है कि मान लीजिए कि ये चालक है, एक में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाह को, ठीक है ना, जितना स्पीड से रोकेगा, ठीक है ना, जितना स्पीड से रोक सकता है वो करे के हमनी के कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। यानी हमनी के मेरे भाई क्या कहते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस कह सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ये आप लोग एकदम सिंपल ऐसा परिभाषा लिखे हैं ना कि ऐसा परिभाषा से यदि समझिए कि आपके एग्जाम में एक नंबरिया भी बन जाएगा ना, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक नंबरिया ही बन जाएगा ना, तो धुआं छुड़ा दीजिएगा, धुआं, समझ गए ना। तो आप लोग समझ में आ गया। प्रतिरोधकता का जानते हैं, ये इंग्लिश यहाँ कर लीजिएगा, हमने के रजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना, ये हमने के प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारे के ये नहीं है, हमने के प्रतिरोधकता मतलब देखिए हमने के रो को क्या करना है, सिंबल करना है, ठीक है ना, रो को। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, ये आप लोग बता देना, हमने के धारा के प्रवाह को क्या करता है, हमने के तेजी से विरोध करता है। ये करे हमने क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यह आकृति आकार से क्या होता है, स्वतंत्र, कहने का मतलब है कि निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे करता है निर्भर। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता का इकाई जो होता है वो ओम मीटर होता है। ये आप लोग यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यहाँ से आप लोग पहले परिभाषा देखिएगा और ओकरा बाद आप लोग को ये फिगर समझाएंगे। देख रहे हैं ना, ये आप ही लोग के लिए फिगर लिख के मतलब लाए हैं, समझ गए ना। ये अब पहले परिभाषा समझाएंगे, ओकरा बाद ये फिगर में लाइव दिखाएंगे ना कि हाँ कौन क्या है, कौन कैसे होता है। खाली आप लोग ध्यान से मेरे भाई देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए, समझ गए ना। देखिए यहाँ देखिएगा मेरे भाई कि जब कोई पदार्थ, अब पदार्थ हमारे के धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है
और गैस भी हो सकता है, समझ गए ना। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स किरण हो गया, दृश्यमान प्रकाश हो गया आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, समझ गए ना। जैसे कहने का मतलब अब आप लोग ये परिभाषा समझ गए ना, समझ में नहीं आया होगा, अब आते हैं फिगर पे, ठीक है ना। फिगर पे आते हैं, ये आप लोग फिगर देख रहे हैं, कहेगा जी सर बिल्कुल हम के फिगर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मान लीजिए कोई सतह है धातु का, ठीक है ना, ये कोई धातु का सतह है, तो ये धातु के सतह है, तो एकरा में इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, एकरा में इलेक्ट्रॉन होगा। जब उन्हें से सूर्य के प्रकाश का लाइट आएगा, क्या आएगा, सूर्य के प्रकाश का लाइट आएगा, तो जब तक देखिए जब एकरा पे ऊंची एगो आवृत्ति होता है, जब वो फिक्स फ्रीक्वेंसी पर जब इसकी लाइट आपतित होगी ना, तो यहाँ से देख रहे हैं ना, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इस सतह से क्या हुआ, निकलना चालू कर दिया, समझ गए ना। जब प्रकाश, जब सूर्य की जो प्रकाश होती है जब इस सतह पर पड़ी, ठीक है ना, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आप लोग देखिए यहाँ निकल गया बेचारा, ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमनी के निकल के यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। जब इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, बट इस पूरे प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, समझ गए ना। यानी जब सूर्य की जो प्रकाश होती है जब इस सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के बाद सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इस घटना को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। याद हुआ, यानी जब कोई धातु की सतह, अधातु की सतह, ठोस द्रव कुछ होके जब एकरा पे सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है ना, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, समझ गए ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको हमने क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये आप लोग का यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ सब कुछ आप लोग को लिख दिए हैं। अब आइए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, समझ गए ना। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या होता है, इसका भी सबसे पहले फिगर दिखाते हैं। देखिए ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, ये आप लोग अपने देखे होंगे आप लोगों के टॉर्च में, ठीक है ना, जैसे आप लोग मोबाइल में जब खुलता है तो वहाँ देखते हैं, चाहे जब कोई भी आपका टीवी हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया ना, तो ओकरा में आप लोग कुछ इस प्रकार का देखे होंगे ना, कभी लाल, ग्रीन, पियर, ब्लू, इस सब का रहता है, ठीक है ना, इस सब का रहता है। तो ये कुछ सिंबल है, ये मत सोचिएगा ना कि हम लोग के बढ़िया देखने के चलते लगाया गया, ऐसा मत सोचिएगा कि हमनी के बढ़िया देखे खातिर, बुझा गया ना, ये लाल और पियर से क्या किया गया, पेंटा किया गया, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ इसमें क्या होता है ना कि देखिए हम लोग एक देखिए ग्रीन है, रेड है, येलो है, ठीक है ना, हम इसके माध्यम से क्या करेंगे ना कि हम इसका प्रतिरोध पता कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है, समझ गए ना। तो ये होता है प्रतिरोध का काम। अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा लिखा गया है। अब इसका आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उन पर विभिन्न रंगों की वृत्ताकार पट्टियां बनी होती हैं, समझ गए ना। जैसे आप लोग देखें, जिन्हें देखकर हम लोग, ठीक है ना, जिन्हें देखकर हम लोग प्रतिरोध को आसानी से पहचान सकते हैं, इस विधि को हम वर्ण कोड कहते हैं, ठीक है ना, वर्ण कोड कहते हैं, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोड हमन के कहते हैं। तो ये आप लोग का हो गया ना कि कलर कोड क्या होता है मेरे भाई। कलर कोड आप लोग को समझा दिए। कलर कोड क्या होता है कि हम लोग कलर कोड से हम लोग उसके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का हमन के पता चल जाता है कि उसका प्रतिरोध कितना है, हम लोग इसीलिए ओकरा के डिनोट करते हैं। एकरा से आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिल सकता है, समझ गए ना। एकरा से आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ सब कुछ लिख दिए गए हैं कि ये सिर्फ क्या करता है कि उसके प्रतिरोध को क्या करता है, पता लगाने में हम लोग का सहायता करता है। और ये आप लोग का इमेज है, आप लोग इमेज भी बना सकते हैं। इमेज बनाने का मन नहीं है तो PDF ले सकते हैं, दोनों आप लोग के लिए उपलब्ध है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये मेरे भाई हो गया। अब देखिएगा 7 नंबर, ठीक है ना, 7 नंबर देखिएगा, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, समझ गए ना। अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं, देखिए जब भी किसी कुंडली का, ठीक है ना,
कुंडली या परिपथ में गुजरने वाली धारा बदलती है तो निकटवर्ती कुंडली या परिपथ से जुड़ा चुंबकीय अभिवाह, ठीक है ना, यानी विद्युतवाहक बल भी क्या होता है, बदलता है। इसलिए निकटवर्ती कुंडली, ठीक है ना, कुंडली या परिपथ में ईएमएफ प्रेरित होता है और इस परिघटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण कहने का मतलब क्या है समझाते हैं, जरा समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोनो वस्तु चार्ज है, क्या है, ये वस्तु चार्ज है और हम अपने हाथों पे क्या करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, हम अपने हाथों पे क्या करेंगे ना कि छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रख देंगे। ये आवेशित है तो हम एक भिरिया लेके जाएंगे ना तो कागज क्या करेगा कि इन्हें उन्हें घुमाएगा, ठीक है ना, क्या करेगा, घुमाएगा। जब कागज के इन्हें उन्हें घुमाएगा ना तो उसी दौरान क्या होता है ना कि हमनी के क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है कि ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। समझ गए ना, क्या होता है, हमनी के ईएमएफ प्रेरित होता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, हमनी के अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। याद हो गया ना, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, फिर से समझिए कि जब किसी कुंडली या परिपथ में धारा गुजरेगी, ठीक है ना, जब किसी कुंडली या परिपथ में धारा गुजरेगी मेरे भाई, ठीक है ना, तो उसके निकटवर्ती मतलब जो उसके पास में नजदीक और जो कुंडली रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगा मेरे भाई, उसमें भी हमनी के क्या होगा, उत्पन्न होगा क्या, ईएमएफ, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना कि जो हमनी के निकट कुंडली में जो हमनी के ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो ये करे हमनी क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण हमनी के कहते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। अब देखिए चुक कुंडली क्या होता है, चुक कुंडली क्या होता है आप लोग समझिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है। और मान लीजिए कि करंट एकदम हाई लेवल का आ रहा है, समझ गए ना, करंट एकदम हाई लेवल का आ रहा है तो हम मान लीजिए और हमको मतलब चाहिए कम करंट, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सिस्टम खोजेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम है कि मान लीजिए कि हमको जितना धारा का रिक्वायरमेंट है बस खाली उतने चाहिए, हमनी को से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, चुक कुंडली लगाते हैं। समझ गए ना, क्या करते हैं, चुक कुंडली। यह क्या करेगा ना कि मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में जहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ लगा दीजिएगा तो जितना काम होगा ना उतने जाने देगा। समझ गए ना, जितना काम होगा उतने जाने देगा और क्या करेगा, ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा। और मान लीजिए कि रोकने के दौरान वह ऊर्जा खत्म कर देगा तो मालूम चलेगा कि फालतू की बिजली बिल आ गया, फोकटे की बिजली बिल आ गया, क्या आ गया, फोकटे की बिजली बिल आ गया, कामों नहीं हुआ पैसों जियान हो गया, कामों नहीं हुआ पैसों जियान हो गया। तो ये क्या करता है कि ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को क्या करता है, कम करने का एक साधन है जिसे हम लोग चुक कुंडली कहते हैं। ये क्या होता है, तांबे को क्या करते हैं ना कि लपेट के हमन के बनाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ दिखाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि इसका औसत शक्ति क्या होता है, शून्य होता है। समझ गए ना, और ये जो होता है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ गए ना, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि ये वाटहीन धारा के सिद्धांत पर क्या करता है मेरे भाई, काम करता है। और ये आप लोग का चुक कुंडली है, आप लोग देख लीजिए। समझ गए ना, ये क्या है, ये आप लोग का चुक कुंडली है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये तांबा के तार द्वारा ऐसे ऐसे क्या हुआ है, लपेट के पूरा एकदम मोटहन, ठीक है ना, मोटहन बना दिया गया है। यही तो हमारी चुक कुंडली है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यह क्या करता है कि इन अल्टरनेटिव करंट सर्किट देयर इज अ मीन अवेलेबल टू रिड्यूस द करेंट, देख रहे हैं ना, रिड्यूस द करेंट विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गया ना, मतलब विदाउट लॉस क्या करेगा, ये जो होता है हमने के इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक में लॉस नहीं करेगा, मतलब विदाउट लॉस के क्या करेगा कि ये हमने के अल्टरनेट करंट को क्या करेगा, हमने के रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। एक क्या बोलते हैं, चुक कुंडली हमने के बोलते हैं। अब आइए चुंबक के क्षेत्र में दो मानक स्थितियां को लिखें। ये देखिए, इस सवाल को सेम मतलब सिंपल भाषा में भी लिख सकता था ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दो विशेषताएं बताइए। समझ गए ना, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये सवाल क्या किया ना कि लैंग्वेज में खाली घुमा दिया। आप लोगों क्या किया, लैंग्वेज में खाली घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र के दो को हमारी के पूछ रहा है गुण, चुपचाप, ठीक है ना। ये चुपचाप क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में जवन जवन घटना होता है आप लोग लिख दीजिए। तो सिंपल सा कहानी है कि चुंबकीय क्षेत्र के गुण लिखिए, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या करिए, गुण लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज हम लोग ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। लिखेंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समझ गए ना, क्या होती है, कभी भी नहीं काटती हैं। और दूसरा में आप लोग लिखेंगे
कि चुंबक में हमनी में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ हमनी के नॉर्थ होता है और यहाँ हमनी के साउथ होता है ना, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह साउथ से क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। हाँ, जो बहरी होती है ना वह बहरी हमनी के नॉर्थ से साउथ होती है। समझ गए? देखिए बहरी कहाँ, देखिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना, देखिए ये बहरी, ये चुंबकीय क्षेत्र रखा है, तो बहरी कैसे जा रहा है, बहरी आप लोग देखिए कहिएगा सर कि ये तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, लेकिन अंदर कैसा है, अंदर हमनी के साउथ से नॉर्थ आ रहा है। तो आप लोग ये वाला चीज लिख लेंगे कि एक नंबरिया में पूछता है कभी कभी, अंदर में जो दिशा होता है मेरे भाई ना वह साउथ से नॉर्थ होता है, और जो हमनी के बाहर होता है, ठीक है ना, जो बाहर होता है वो हमनी के नॉर्थ से साउथ होता है। तो हो गया हमनी के 2-3 को हमनी के लिख दिए, ठीक है ना, 2-3 को हमनी के हो गया यहाँ से, समझ गए ना। यहाँ से हमनी के आगे चलते हैं 10 नंबर। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को समझाइए। अब चुंबकीय तत्व क्या होता है, अब देखिए चुंबकीय तत्व का कहने का मतलब है कि ऐसा तत्व जहाँ से चुंबकीय के पता लगाया जा सके ओकरा हमने क्या कहते हैं, चुंबकीय तत्व कहते हैं। समझ गए ना। जैसे आप लोग, ठीक है ना, जैसे आप लोग का मान लीजिए कोई एक बड़ा सा सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए ये पैनल है, ठीक है ना, ये पैनल है, ये इसका पेन है, तो मतलब ये पेन क्या बतलाता है कि ये बोर्ड पे लिखने वाला कलम है, कहेगा ना सर ये जो कलम है ना ये डिजिटल बोर्ड पर ही लिखा जाता है, यह वही कलम है। आप लोग कहेंगे ना इस कलम से हम लोग स्लेट पे लिखेंगे तो लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, कहाँ हम लोग पत्थर पर लिखेंगे तो लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। तो ये मतलब ये पेन कहाँ के है, तो ये कहेगा सर ये जो कलम है ये डिजिटल बोर्ड का है, ठीक है ना, ये डिजिटल बोर्ड पर लिखा मतलब हमने के लिखाता है। तो उसी प्रकार से हमने के चुंबकीय तत्व क्या होता है, मतलब ऐसा तत्व जौना से चुंबकीय के पता लगे, ठीक है ना, ऐसा तत्व जौना के हमने के चुंबकीय के पता लगा सकी ना जा कि हाँ चुंबकीय हो या बाकी नहीं के, बस वही हमने चुंबकीय तत्व होता है। देखिए परिभाषा लिखे कि किसी स्थान पर, यहाँ देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ आप लोग देखेंगे लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और इसकी दिशा की पूर्ण ज्ञान इन राशियों से प्राप्त होता है, तो उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे हमनी के दिक् अनुपात हो गया, नति या नमन कोण हो गया, या हमनी के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, हमनी के 3 को हो गया। तो सिंपल तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या होता है चुंबकीय तत्व, मतलब ऐसा, मतलब चुंबक के ऐसा तत्व जौना से हमनी के ओकर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा के बारे में जानकारी मिल जाए ओकरा के हमनी के कहते हैं चुंबकीय तत्व। समझ गए ना। जैसे आप लोग हम समझा दिए, तो यहाँ से हमनी के दिक् अनुपात, नति कोण और ये हमनी के यहाँ से कंप्लीट हो गया। समझ गए ना। तो आप लोग को यहाँ से 10 गो क्वेश्चन हम समझा दिए, ठीक है ना, कई क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को हम 10 को क्वेश्चन समझा दिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।